नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद देश के नाम चिट्ठी लिखी है। इस पत्र को पढ़ते हुए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने वीडियो बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जेल से ही सरकार चलाने के मूड में है केजरीवाल। भावुक दिख रही सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का बयान पढ़ते हुए कहा कि बीजेपी वाले से नफरत नहीं करना, वो भी अपने भाई बहन हैं। अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक एक्स हैंडल से जारी वीडियो में सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे और संघर्ष लिखे हैं। इसलिए गिरफ्तारी हमें अचंभित नहीं करती है। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले जन्म में मैंने ज़रूर कुछ पुण्य किए होंगे जो भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। भारत में भी ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी कि केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं कि अब 1000 रुपये मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है कि अपने भाई और बेटे पर भरोसा रखो। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और बेटे को ज़्यादा दिन तक अंदर रख सकें। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। कि आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं हुआ हो? आपका भाई और आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है कि एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, यही मेरी ताकत है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी, वो सब मेरे भाई बहन हैं। मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे ने एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की शराब नीति और उसके जरिए किए गए भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से मुझे बहुत दुख हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े गए इस देश के सबसे बड़े जन लोकपाल आंदोलन में मेरे साथी रहे अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होना सबसे बड़ी विडंबना है। अन्ना हजारे ने चिट्ठी में आगे लिखा, जिन सारी बातों के खिलाफ लड़ने में मैंने पूरी जिंदगी बिता दी, उसके विपरीत जाकर केजरीवाल ने करोड़ों भारतीयों का विश्वास तोड़ा है। इस प्रकार के व्यवहार से सामाजिक आंदोलन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये अब स्पष्ट हो चुका है कि एक पवित्र आंदोलन को एक राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी कह रही है कि कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लोगों को पैसा मिला है, लेकिन इसका पैसा बीजेपी को मिला है। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि 2 साल की जांच, सैकड़ों रेड और हजारों लोगों से पूछताछ के बाद ही साबित नहीं हो पाया कि आम आदमी पार्टी के पास कथित शराब घोटाले का 1 रुपया भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि मनी ट्रेल कहां है। उन्होंने कहा कि इस कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक आदमी के बयान पर हुई। ये व्यक्ति है शरद चंद्र रेड्डी। इनकी कंपनी है अरविंदो फार्मा, एपीएल हेल्थ केयर और यूजिया फार्मा। इन्हें शराब की कुछ दुकानें मिली, उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ में कहा था कि केजरीवाल से मुलाकात नहीं हुई, उनका आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कई महीने जेल में रहने के बाद रेड्डी ने बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल से मुलाकात हुई, उन्हें जमानत मिल गई। आतिशी ने आगे कहा कि ईडी ने कहा कि शराब घोटाले में पैसा बना, लेकिन हम बताते हैं कि शरद चंद्र रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया। पहले 4.5 करोड़ के बॉन्ड दिए गए, फिर 55 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। आखिरकार शराब के कारोबारियों ने कैसे पैसा दिया, किसको दिया और कहां गया? पीएम और उनके राइट हैंड ईडी को चैलेंज कर रही हूं। हमें पता है कि सारा पैसा बीजेपी के अकाउंट में गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को गिरफ्तार किया जाए। आपके एक और नेता गुलाब सिंह यादव के आवास पर शनिवार 23 मार्च को ईडी ने छापा मारा। हालांकि जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया कि दिल्ली विधायक के घर पर छापेमारी का फिलहाल दिल्ली शराब नीति और केजरीवाल के मामले से कोई संबंध नहीं है। ये छापे ऐसे समय में पड़ रहे हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी कथित शराब नीति घोटाले में गुरुवार को गिरफ्तार कर चुकी है।
सीबीआई कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कोलकाता में कई स्थानों पर तलाशी ले रही है। यह घटनाक्रम केंद्रीय एजेंसी द्वारा महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कुछ दिनों बाद आया है। भाजपा के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे द्वारा मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई की शुरुआती जांच रिपोर्ट मिलने के बाद लोकपाल के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल नियुक्त किया है। एएम खानविलकर अपने कुछ फैसलों के लिए काफी चर्चा में रहे हैं। लोकपाल नियुक्त होते ही सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया। महुआ के मामले में अचानक ही सरकार, जांच एजेंसी और लोकपाल की सक्रियता बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। प्रदेश में इंडिया गठबंधन में टूट का सिलसिला जारी है। हाल ही में अपना दल कमेरावादी सपा से अलग हो चुकी है और अब जनवादी पार्टी ने भी सपा से अलग होने का ऐलान कर दिया है। जनवादी पार्टी के मुखिया संजय चौहान ने सपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए गठबंधन तोड़ लिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये पूर्व विधायक बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव में उतर सकते हैं। ये खबर समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपने सूत्रों के हवाले से दी है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कांग्रेस के 6 बागी विधायक सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो को 29 फरवरी का पार्टी व्हिप का उल्लंघन के आरोप में अयोग्य करार दिया गया था। इन विधायकों को बजट सत्र के दौरान एक कटौती प्रस्ताव में अपने पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस व्हिप को नहीं माना। इस बीच चुनाव आयोग ने इन पूर्व विधायकों की सीटों के लिए उपचुनावों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों आशीष शर्मा, होशियार सिंह और केएल ठाकुर ने भी शुक्रवार को अपने इस्तीफे सौंप दिए। उनकी सीटों के लिए भी उपचुनाव होंगे। प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन ने कहा कि उन्हें कैंसर है और वो इसका इलाज करवा रही हैं। इलाज अभी शुरुआती चरण में है। एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि अविश्वसनीय रूप से कुछ बेहद कठिन महीनों के बाद ये उनके लिए काफ़ी बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने सकारात्मक संदेश देते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ और दिन ब दिन मजबूत होती जा रही हूँ। आईपीएल 2024 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। आरसीबी से मिले 174 रन के लक्ष्य को सीएसके ने महज 4 विकेट खोकर 18.4 ओवर में हासिल कर लिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।